10 जनवरी 2018 मुंबई एयरपोर्ट। भीड़ के बीच एक आदमी तेजी से अंदर बढ़ रहा था। चेहरे पर घबराहट नहीं, सिर्फ अजीब सी शांति। Flight MB786 to Mumbai, now boarding at gate 12. हाथ में पासपोर्ट, कदमों में तेजी, जैसे उसे पता हो यह सफर खास है और शायद आखिरी भी। वह पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जहां पीछे देखने की हिम्मत नहीं होती। यह आदमी था नीरव मोदी, एक ऐसा नाम जो कुछ ही दिनों में पूरे देश में गूंजने वाला था। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है एक सपने से जो बहुत पहले देखा गया था। एक छोटे बच्चे का सपना जो हीरो की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था, और सिर्फ बनाना नहीं, चमकाना चाहता था। नीरव मोदी का जन्म एक ज्वेलरी परिवार में हुआ। घर में हर दिन हीरे जवाहरात की बातें होती थीं। यही उसका पहला स्कूल था। कम उम्र में ही उसने व्यापार समझना शुरू कर दिया। ये देखिए कितना बढ़िया डायमंड है। हाँ, बहुत सुंदर है। इसकी चमक और कट सबसे अच्छा है। ठीक है, मुझे ये पसंद है। कैसे और फायदा निकालना है, और सबसे जरूरी कैसे भरोसा जीतना है। धीरे धीरे उसने खुद को तैयार किया। छोटे सौदों से शुरुआत की और हर बार थोड़ा आगे बढ़ता गया। उसके अंदर एक अलग आत्मविश्वास था। उसे लगता था कि वह कुछ बड़ा कर सकता है, और यही सोच उसे आगे ले गई। कुछ सालों में उसने अपना ब्रांड बनाया। नीरव मोदी एक नाम जो लग्जरी का प्रतीक बन गया, और यहीं से असली सफर शुरू हुआ। दुनिया के बड़े शहरों में स्टोर्स खुले। न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, हर जगह उसकी पहचान बनने लगी। सेलिब्रिटी उसकी ज्वेलरी पहनने लगे। फैशन शो में उसका नाम गूंजने लगा, और मीडिया उसे राइजिंग स्टार कहने लगा। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। पैसा, शोहरत, लग्जरी, जैसे हर सपना सच हो गया हो। लेकिन हर चमक के पीछे एक सच्चाई होती है जो बाहर से नहीं दिखती, और वही कहानी बदल देती है। यह सच्चाई जुड़ी थी एक बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक, जहां से शुरू हुआ एक बड़ा खेल। यहां इस्तेमाल हुआ एक सिस्टम, LOU, एक ऐसा तरीका जिससे विदेशों से पैसा लिया जा सकता था। लेकिन इस बार नियमों से अलग खेल खेला गया। कुछ बैंक अधिकारियों की मदद से फर्जी गारंटी जारी होने लगी, और पैसा बाहर जाने लगा। हर नया ट्रांजैक्शन पुराने को छुपाता गया, जैसे एक जाल जो धीरे धीरे फैलता जा रहा था। हर नया ट्रांजैक्शन पुराने को छुपाता गया, जैसे एक जाल जो धीरे धीरे फैलता जा रहा था। साल गुजरते गए और रकम हजारों करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि कागजों में सब सही दिखता था। डॉक्यूमेंट्स क्लियर, सिस्टम शांत, और भरोसा कायम। लेकिन सच ज्यादा देर छुपता नहीं। एक छोटी सी गड़बड़ी और पूरा खेल सामने आ गया। 2018 में बैंक को शक हुआ। कुछ एंट्रीज मेल नहीं खा रही थी, और जांच शुरू हुई। जब फाइलें खोली गईं, तो सब कुछ बदल गया। 13,000 करोड़ से ज्यादा का मामला सामने आया। यह सिर्फ एक घोटाला नहीं था, यह भरोसे का टूटना था। एक सिस्टम की कमजोरी उजागर हुई। देश भर में खबर फैल गई। हर जगह एक ही नाम, नीरव मोदी, नीरव मोदी, नीरव मोदी। लेकिन तब तक वह जा चुका था, देश से बाहर, एक ऐसी जगह जहां कानून की प्रक्रिया लंबी होती है। जांच एजेंसियां एक्टिव हो गईं, CBI, ED, हर तरफ से दबाव बढ़ने लगा। उसकी संपत्तियां जब्त होने लगी। हीरे,
पेंटिंग्स, घर, सब एक एक करके छिनने लगा। कभी चमकते शोरूम अब खाली थे, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं, और ब्रांड धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लोग हैरान थे, कैसे इतना बड़ा खेल इतने साल चला और किसी को पता क्यों नहीं चला? जवाब था सिस्टम की कमजोरी, जहां भरोसे का गलत फायदा उठाया गया और चेकिंग की कमी ने रास्ता आसान किया। कुछ महीनों बाद खबर आई, नीरव मोदी लंदन में देखा गया। एक नई जिंदगी। मीडिया ने सवाल पूछे, लेकिन जवाब नहीं मिले, सिर्फ खामोशी। फिर आया गिरफ्तारी का पल। उसे हिरासत में लिया गया और केस कोर्ट तक पहुंच गया। हर सुनवाई एक नई कहानी लाती, हर दलील एक नया मोड़ देती, लेकिन सच वही रहा। उधर भारत में बदलाव शुरू हुए, बैंकिंग सिस्टम और सख्त हुआ, हर बड़े लोन पर नजर रखी जाने लगी। अब हर ट्रांजैक्शन जांचा जाता है, हर गारंटी पर सवाल उठता है, क्योंकि कीमत बहुत बड़ी थी। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, यह सिस्टम की कहानी है और उन गलतियों की जो नजरअंदाज की गईं। आज नीरव मोदी जेल में है और उसका नाम एक चेतावनी बन चुका है।